ਜਾ ਬੱਚਿਆ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਲੈ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ मतलब मैं तो फिर धमकी हुई ना तू खबर लाई जा गोडे कीटे फड़िया काम हो गया सी बाबा कहते तुम चले ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਮਲਕ ਸਨਾਮ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खावर कुरैशी और इस टाइम मौजूद है इलाका थाना सदर बनता है शहीदा वाली रोड डेरा गोंदला मशहूर मरूफ जगह है और मशहूर मरूफ शख्सियत है जनाब हाजी मदर इकबाल गोंदल साहब। मंडी बाउद्दीन में इनकी चोरी हुए हुए जिस दुकान में लोग मौजूद है यहाँ पे चोरी हुए काफ़ी टाइम गुजर गया है और सूरत हाल ये है कि DPO मंडी बाउद्दीन आए रोज़ कभी इनकाउंटर करते हैं चोरों का, कभी करते हैं डकैतों का, कभी कोई चीज़ें वो ट्रेस कर रहे होते हैं लेकिन आज तक जो है वो इनकी चोरी ट्रेस नहीं हो सकी। ये मतलब अगर मैं आपको बताता चलूँ ये सहाफ़त से भी इनका ताल्लुक है, सहाफ़त का बड़ा शौक़ रखते हैं, लोगों के लिए अक्सर ये जो है उनके मसाइल उजागर करते रहते हैं लेकिन देखना कैसी कमाल की बात है कि आज तक ये अपना मसला जो है उसको हल नहीं करवा सके। चलते हैं जनाब हाजी मदर इकबाल गोंदल की तरफ और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या चोरी हुआ है और क्या मामला बना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब, एक तो बड़ा अफसोस हुआ आपकी चोरी हो गई है और ऊपर से मैंने सुना है कि उसको बड़ा अरसा गुजरने के बावजूद मुझे ट्रेस नहीं किया जा सका, क्या वजह समझते हैं आप? जी बिल्कुल, ये चोरी हो जाना एक अलग मसला है और चोरी ना तलाश करना दिलचस्पी ना लेना ये एक वखरा मसला है ते चोरी का तुसा सवाल किया की होया दुकान विच बाकी रह कुछ नहीं गया ज्यादा तादाद च सिगरेट की पेटी हुण तुहानूं पता है एक पेटी जिहड़ी है वो भी 5 लाख रुपये की है। सिगरेट महंगा सिगरेट है इस वास्ते ज्यादा उन्हें सिगरेट चुके ने ते जेड़ी कोई है ना दिहाड़ी दी सेल तोल वो भी कोई साडा काम है जोश से भी वो पैसे लिया के मेरे नाम मलक साहब जेड़े काम करते हैं उन्होंने भी छापर बनया इंजे ही तार छड्या ते इतना अरसा रोज दा मैं दिहाड़ियां रोज दी उंगली ते गिनना 160 दिन अज हो गए ने मेरे नाज़रीन 60 भी नहीं 100 भी नहीं 160 दिन होने गुजर जाने के बावजूद 160 दिन गुजर जाने के बावजूद चोरी का ट्रेस ना होना मैं तो समझना कि जनाब DPO साहब किसी को जदीद टेक्नोलॉजी फेल तो नहीं हो गई। अच्छा मैं नहीं समझ आऊंगी जदीद टेक्नोलॉजी की है मैंने ना आके जिस टाइम चोरी हुई है जी वो फिंगर लाने ने मोने ना आके जी वो फिंगर है तो जगह इतनी साफ नहीं शीशा होवे तो दे फिंगर आ सकते ने फिर ना आके जी जियो फैंसिंग करानी है वो जी जियो फैंसिंग उस टाइम करवाई जेडे हुण इस टाइम थाना सदर दे SHO साहब ने ना मलक साहब ये उस टाइम IT इंचार्ज आना ये ना आगे जाकर रोन पिटन किया ज्यों जान दो मैंने जियो फैंसिंग करवा दो ये ना अपनी टीम भेजी वो ना जियो फैंसिंग की ना आके डेटा हुण पता नहीं तेरा किकन आना है वो भी कोई तरला वरला गोडे गिट्टे फाड़ के मैं वो डेटा मंगाने तक कि मैं कोई कर सकता ही ओदियों पीछे वो डेटे उत्ते की काम होया वो अज तक मैंने ना पता ना सिर्फ गोडे कीटे फड़िया काम हो गया सी बाबा कहते तुम चले तो पाकिस्तान जिंदाबाद हुई तो कम तुहानू पता है ना बाकी कण दा की हिसाब किताब। DPO वसीम रियाज साहब कहते हैं कि मैं जड़ा अपना रिश्वत खत्म कर देती है और मैं मतलब असी तो अक्सर साडे सुनन चाहता है कि जनाब मेरिट दे उत्ते काम हो रहा है। जी बिल्कुल मेरिट उत्ते काम हो रहे ने लेकिन मैं ते ता मेरिट मन्ना ना थोड़े मेरे अगे इंजी को बहुत ही खड़ा कर छड़दे जाए या छड़दे बखैर चले चोरी लभ जादी कोना रोला पा मैं ते सारे मतलब उन्होंने तुहानू तसल्ली भी कोई नहीं दित्ती उन्हें तसल्ली भी नहीं दी उन्होंने तफ्तीशी भी नहीं जेड़ा मेरा तफ्तीशी है ना वो भी नहीं है कि गवारा किया आके अजे तक उन्हें कहते फैल भी रद्दी सड़ छड़ी है अजे तक कोई कुछ दा कुछ भी नहीं है जियो फैंसिंग उत्ते डाटा सारा सामने आ जाता है उस टाइम 3:45 उत्ते कौन बंदा इत्थे आई सारा 24 घंटे छड्डण का डाटा आया 3:45 ते 10 बंदे रात दा टाइम है मतलब लोग अपने घर सो रहे होंदे ने और जी बिल्कुल ओदे विच जियो फैंसिंग दे अंदर 40,000 नंबर आया ही ओदे विच 3:45 ते जेड़े नंबर आना ओना 10 बंदियां नु फड़ लैण चोरी अल्लाह करना उस लभ जानी है और ओदे उत्ते काम ही नहीं करते चाहे उन्होंने पता चल चुके है वो कौन बंदे ने और कितनी पावर वाले बंदे ने वो इस वास्ते कोई सुनाई नहीं यार साहब मैं तो इस गल तो इतफाक नहीं करता कि पुलिस के सामने बंदा कोई चोर होवे और पावर वाला होवे। अच्छा ये दसो कि तुसी जदों जांदे हो तुहानू कहंदे की ने पुलिस वाले नहीं वो कहंदे ने चलो ठीक है हो जासी अच्छा जा बच्चा जा के खबरां ला ले
खबरां विच मतलब ये तो फिर धमकी हुई ना तू खबरां लाई जा तो काम कोई नहीं कर ये सारी असल वजूहात हो सकदा मैं तरला वरला करदा गोडे किटे पड़दा पर्सनली इन्हां दा आखदा ये मेरा ना कुछ ना कुछ चोर शोर या कुछ ना कोई मेरी दाद रसी हो जाती। भाई साहब तकरीबन टोटल कितनी चोरी हुई है तुम्हारी कितने पैसे मेरी तकरीबन कोई 17-18 लाख दे करीब आई। और सब तो वड्डा मेरे नाल की धोखा होया है इन्हां इत्थे मैंने क्या बच्चो चल तफसील लिखिए इन्हां ने FIR दे उत्ते पता की लिखिया है नगद 1,50,000। अच्छा थले सिगटा दा इबारत विच सही लिखिया ने मजमूआ 6,50,000 रुपये कर छड़िया ने वो भी FIR विच रद्दो बदल करके ना वो चोरी ही उन्हां दी नहीं चौथा हिस्सा पा छड़ी है। नाज़रीन मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ ये बात सुन के कि एक तो जैसे लोगों के मुआशी हालात हैं लोग जो है वो वैसे ही एक वक्त खाने से जो है वो परेशान है कारोबार लोगों का है नहीं है और अगर किसी के पास को थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी 17-18 लाख रुपए की चोरी हो जाना मैं ये समझता हूँ कि ये कोई मतलब आम मामूली केस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अब डेरा गोंदला जिला मंडी मदनी में एक मरूफ जगह बन चुकी है। हाजी मदद इकबाल गोंदल वहाँ के मरूफ शख्सियत है। अगर इनकी यह सूरत हाल है तो फिर यहाँ पे आम जो लोग हैं उन बेचारों की तो यहाँ पे बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं होगी बिल्कुल दादरे से नहीं होगी। तो जनाब DPO मंडी मदनी साहब आप जो है आपके बारे में लोगों के बड़े अच्छे ख्यालात हैं बड़ा वर्क कर रहे हैं आप लोगों अपने जराइम जो है उसको काफ़ी हद तक आपने ख़त्म भी कर दी है। लेकिन जराइम ख़त्म तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हम मान लेते हैं लेकिन जो हो चुका उसको ट्रेस भी तो करना जनाबे वाला आपकी जिम्मेदारी है। ये किसी ने बाहर से तो आगे करना नहीं है। तो मैं जो हमारे SHO जनाब सैफवान साहब उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस केस को प्रायोरिटी के ऊपर लें। अगर ये लोगों के लिए खबरें लगाते हैं या अपने हक में खबरें लगाते हैं तो आपका ये हक बनता है कि आपको इनको कार्रवाई करके दिखाएं ताकि ये आपके हक में भी खबरें लगाएं। अगर आप सिर्फ इतना कह दें कि तू साढ़े खिलाफ खबरें क्यों लाती हैं तो इस मतलब खबरें क्यों लगा देती हैं तो इसी तरह काम नहीं करना। मैं समझता हूँ कि ये अपने जो आपका जो पेशा है ये उसके जो बुनियादी जो आपका जो हक बनता है ये उसकी खिलाफ वर्जी है। ये आपके जो बुनियादी असूल है उनकी खिलाफ वर्जी है। तो खुदारा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस केस को जो है वो प्रायोरिटी पे जो है वो लिया जाए। 160 दिन का मतलब तकरीबन आधा साल जो है वो गुजर गया है 5-6 माह मामले गुजर चुके हैं और इसकी जो आप की अभी तक जो कार्रवाई है वो तकरीबन 0 है। और मुझे ये सुन के जो आज बड़ा अफसोस हुआ है। अफसोस के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। इजाज़त दीजिए। हाफ़िज़।